हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, इस टाइम पे मैं आई हूँ अपने ससुराल और हमारे यहाँ घर में शादी है बड़े भाई साहब की, और आज का दूसरा मुंडन है और कंछेदन भी है। तो मम्मी ने सभी गांव की लेडीज़ों को पापड़ बेलने के लिए बुलाया है। हमारे यहाँ जब मुंडन कंछेदन होता है तो पापड़ बनाया जाता है, फिर बाद में सभी को बांटा जाता है और ये प्रसाद भी होता है। तो सभी लेडीज़ें पापड़ बेल रही हैं। हमने आटा गूँथ के रख दिया था और मैंने लंबा घूंघट ले रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ लंबा घूंघट चलता है। गांव की सभी बड़ी बुजुर्ग लेडीज़ें आई हुई हैं, तो इसलिए ऐसा घूंघट मैं रखती हूँ। फिर उसके बाद मैं इन सबको करूँगी डीप फ्राई। और मेरी हेल्प के लिए है मेरी मौसी सास की बेटी राखी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं मेरी। ये देखिए कितना अच्छा पापड़ जो है टेढ़ा हुआ भाभी सिरा रही है करहिया में। ये टोपरा है जो इसमें रख रही है और इसको गांव की महिलाओं को बांटा जाएगा। जब वो लोग आएंगी, जब आएंगी लो राम रोटा क्या क्या लेके आएंगी? एक मुट्ठी गेहूँ, हाँ वही में 10 रुपया डाल 10 रुपया। ये पापड़ ये पापड़ दे देखो ही है। और दोपहर के खाना खा के जाएंगे सब। चली जाएंगी अपने अपने घर। हाँ, अपने अपने घर। ठीक गैस, ये है राखी और अयान सो रहा था तो अभी उठा है, तो मैं उसको खिलाऊंगी खाना। तो जब तक राखी करेंगी पापड़ को फ्राई, अभी बहुत सारा है तो थोड़ा थोड़ा हम सब मिलजुल कर करेंगे तो काम कंप्लीट होगा। फिर हमको रात में ही सब काम निपटा कर बनारस के लिए निकलना है। तो चलिए हम फटाफट काम निपटा लेते हैं, फिर हम रेडी होते हैं निकलने के लिए। जब लल्ला का मुंडन है ना तो आएंगे तो सबको देंगी। ओके। तो गाइस, ये है मेरी बहन और हम सब काशी बनारस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और अभी रात के बज रहे हैं 3। तो हम सब टाइम से निकलेंगे तभी टाइम से पहुंच पाएंगे, क्योंकि महाकुंभ भी चल रहा है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो हम सब बैठ गए, मैं, राखी और मेरी बहन श्रुति, हम सब पीछे की सीट पे बैठे, हम बातें भी करेंगे करके। तो बहुत ज़्यादा कोहरा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा, और हम सब मम्मी का वेट कर रहे थे कि मम्मी आ जाए। उसके बाद हम निकले और कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है और ठंड तो क्या ही बोलूँ। अयांश को मैंने 5 स्वेटर अंदर से पहनाए हैं। बस भगवान का नाम लेके हम सब निकलेंगे और हमारा सारा काम अच्छे से हो जाए। फिर वहाँ अयांश का मुंडन होगा, फिर कंछेदन होगा, उसके बाद हम बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, फिर हम आएंगे वापस। तो चलिए हम निकलते हैं अभी। बोले बजरंग बली की जय, बोले भोले शंकर की जय। तो गाइस, बस हमने भगवान का नाम लिया और निकल चुके हैं। सामने से दीदी को बैठाना है। दीदी ये मेरी नंद हैं, बड़े पापा की बेटी। तो हम टोटल 7-8 लोग जा रहे हैं और वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। लोग कहते हैं बनारस में नहीं होगी, लेकिन प्रयागराज से होते हुए लोग काशी बनारस भी जाते हैं, वहाँ भी स्नान करते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। तो जाहिर सी बात है भीड़ वहाँ भी होगी, और हम बस टाइम से पहुँच जाएं और फिर हमारा सारा काम अच्छे से हो जाए। हम तीनों बैठे हैं पीछे बातें करने के लिए। तो बस चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और ठंड तो है ही बहुत ज़्यादा। हमारा रास्ता घर से आने जाने का घाटियों से होकर जाता है। तो अभी हम घर से निकले हैं तो एक बड़ी घाटी पड़ेगी हमारे रास्ते, और वहाँ भी बिल्कुल एकदम से क्या ही कहें, धुआं धुआं लग रहा है, पूरा कोहरा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। भाई साहब बहुत धीरे धीरे आराम से गाड़ी चला रहे हैं और हम सब तो अभी बातें कर रहे हैं। बस अब ये डिसाइड हो रहा है कि कौन सा गाना लगेगा या भजन लगेगा जिससे नींद नहीं आए। और भाई साहब ने बोला है कि मैं जग रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो कोई नहीं सोएगा, सभी जगेंगे उनके साथ। पर कौन बात मानने वाला है भाई, अगर नींद आएगी तो हम एक आध झपकी तो ले ही लेंगे। तो गाइस, हमें घर से निकले हुए लगभग 1-1.5 घंटे हो गए थे और हम कहीं पास के पेट्रोल पंप में रुके हुए हैं थोड़ा 5-10 मिनट के लिए।
उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे। गाइस सुबह के बज रहे थे 6 और हम अब पहुंच चुके थे प्रयागराज। ये प्रयागराज का व्यू है, एकदम अंधेरा अंधेरा सा। गंगा मैया की जय। ये रही गंगा मैया, जो कि इतना धुआं धुआं सा है कि दिख भी नहीं रहा है कुछ। तो गाइस फाइनली हम बनारस की गलियों में आ चुके हैं और ये बस बनारस में एंट्री हमारी हो चुकी है और हम बस अब चल रहे हैं घाट की ओर। फिर वहाँ हमें गाड़ी पार्क करके फिर हमें जाना होगा पैदल पैदल, ऐसा हमें पता लगा है। तो बस हम निकल रहे हैं धीरे धीरे आगे। बनारस बनारस घुमाई दे, हमें बनारस के पान खियाई दे। तो गाइस हम बनारस पहुंच चुके थे और अभी 8:45 हो रहे थे। एकदम इतना जल्दी हम पहुंच जाएंगे वो उम्मीद से परे था, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था, कुछ भी रास्ते में नहीं दिख रहा था। लेकिन हम टाइम से पहुंच चुके थे और यहाँ हमें गाड़ी पार्क करनी है। भाई साहब गाड़ी पार्क करने गए और हम सब अब धीरे धीरे चलेंगे। यहाँ से बहुत लंबा अंदर जाना पड़ेगा। तो बस अब हम धीरे धीरे सब निकल रहे हैं। ये रही बनारस की गलियाँ। तो गाइस यही पार्किंग 500 मीटर के आसपास है और यहाँ से हमें 5-6 किलोमीटर अंदर जाना है, तब हमें जाके घाट मिलेगा। तो भैया गए हैं गाड़ी पार्क करने और हम सब निकल चले हैं धीरे धीरे। जब तक हम चलते जाते हैं तब तक भैया आ जाएंगे। और यहाँ भी ठंड बहुत ज़्यादा और महाकुंभ का असर बराबर यहाँ काशी बनारस में भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब हमें लगा था कि केवल प्रयागराज में भीड़ होगी, लेकिन यहाँ भी पूरा असर दिख रहा है, पूरा असर दिख रहा है महाकुंभ का। और ठंड तो क्या ही कहें। तो बस हम चलते चलते आ चुके हैं घाट, हम पहुँच चुके हैं। और सच्ची बताऊँ ना तो मुझे वीडियो शूट करने में भी डर लग रहा था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कब कौन फ़ोन छीन के निकल ले, तो बस मैं रही जाऊँ। तो घाट तक हम आ गए और अब नहाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है और भीड़ दिख ही रही है। ये तो खैर कम भीड़ है कह सकते हैं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना भीड़ बढ़ने की ही उम्मीद चल रही है। तो बस हम जगह ढूंढेंगे पहले, उसके बाद फिर हम स्नान करेंगे। ज़्यादा भीड़ है, कह रहे थे बस प्रयागराज में भीड़ होगी, यहाँ भी भीड़ होना था ही। तो बस हमें लगा था कि पहले हम नहाएंगे उसके बाद आयांश का मुंडन होगा, लेकिन यहाँ हमें बताया गया कि पहले मुंडन होगा उसके बाद गंगा स्नान होगा। तो अब हम जा रहे हैं आयांश का मुंडन कराने, उसके बाद हम करेंगे गंगा स्नान। और आयांश तो अभी मस्त खेल रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है, वो भी सब कुछ एंजॉय कर रहा है बराबर। इतना छोटा सा है लेकिन फिर भी ज़्यादा रोता नहीं है, परेशान नहीं करता। हमें रास्ते में भी बिल्कुल भी परेशान नहीं किया आयांश ने, थोड़ा सा भी सोया, उसने सोया भी नहीं, वो भी बराबर पूरे रास्ते देखते हुए आया, बातें करते हुए। तो गाइस आयांश का मुंडन हो गया था और बस एडिटिंग में थोड़ी सी मुझसे चूक हो गई और मैं वो क्लिप ऐड नहीं कर पाई, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मुंडन का। तो बस अब हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए और आयांश को भी बोला है नहलाने के लिए, लेकिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मेरे को डर लग रही थी कहीं आयांश बीमार ना हो जाए। लेकिन सबने बोला, भैया लोगों ने बोला, वहाँ भी लोगों ने बोला कि मुंडन के बाद स्नान कराना चाहिए, इतनी दूर लेके आए हो तो बच्चे को नहला दो। तो बस अभी हम देखते हैं क्या है, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही कि मैं उसको नहलाऊंगी अभी। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। ऐसे
हे गंगा मैया इतनी ठंड में नहाने की हिम्मत देना। हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो गाइस फाइनली मैंने एक डुबकी मार ली। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं क्या ही बोलूँ। और पतिदेव लगातार 3 डुबकी मारने का बोल रहे थे, तो मैंने भाई हाथ झटक लिया कि अभी रुक रुक के मारते हैं 3 डुबकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात ये भी बताऊँ ना कि अगर एक बार पानी में गए, एक डुबकी मारी, तो उसके बाद उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती जितनी पहली डुबकी में लगती है। पानी में एकदम से जाते ही इतनी ठंड लगती है। लेकिन ठीक है, मैंने 3 डुबकी मारी जैसे तैसे, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये देख के मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं आयांश को अब नहीं नहलाने वाली। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। कैसा ना हमारी हमसे बचन से कैसा ना हमारी। तो गाइस मैंने और पतिदेव ने नहा लिया था। अब बारी थी राखी की और दीदी की, श्रुति की। अब ये लोग जाएंगे नहाने, और हमको देख देख के इन्हें ठंड लग रही थी। लेकिन फिर भी इन चीज़ों में भी एक अलग ही सुकून था, अच्छा भी लग रहा था। चलो ठीक है, हर चीज़ का एक अलग ही महत्व होता है। तो चलो कोई बात नहीं, ठंड है लेकिन कम से कम गंगा स्नान करने को मिला। आज मकर संक्रांति भी है, तो इसी बहाने हमें यहाँ आए। इतने शुभ मुहूर्त में आयांश का मुंडन कंछेदन होगा, इतने पवित्र जगह पे, वो भी बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा है। तो बस ठंड तो ठीक है, ठंड तो रहेगी ही, लेकिन ठीक है, हमें भी ये अवसर मिला ऐसे शुभ अवसर पे। तो भाई सब ने नहा लिया था, और फिर मम्मी ने कहा कि अब आयांश को भी नहला दो। तो फिर अजय पकड़ के ले आया आयांश को, बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर मैंने, एक आंटी थी, उनसे 1 लोटा लिया और 2 लोटा फटाक से आयांश को नहलाया। उसके बाद हम सब चेंज करके रेडी हो गए, और अब हम जाएंगे दर्शन करने, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर होगा आयांश का कंछेदन। और ना इतनी लंबी लाइन, 4-5 किलोमीटर तक लंबी लाइन थी। तो अब बस देखते हैं कि दर्शन करने को कब मिलेगा। तो बस चलो थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दर्शन करने। जा रहे हैं दर्शन करने ना, काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने। तो गाइस हमने सभी ने ये चंदन टीका भी लगवाया था, और मेरे नाक में सिंदूर गिर गया था, तो मैं थोड़ा सा बस उसको साफ़ कर रही थी, और नाक और ज़्यादा लाल हुई जा रही थी। और हमारे में जब बच्चे का मुंडन कंछेदन होता है, कुछ ऐसा शुभ काम होता है, तो हम लाल पीले साड़ी, लाल पीले कपड़े पहनते हैं। तो मैंने पीली साड़ी पहन रखी थी, और नीचे गंदी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन ठीक है, चलो अच्छा है, अच्छी भी लग रही थी। और ऐसे सुबह अवसर में ऐसा अच्छा कलर पहनते हैं, तो फिर मैंने पहना था। और बस अब हम निकल रहे थे। आयांश को दिख गई रास्ते में गाड़ी, खिलौने, तो उसको तो बस कार चाहिए थी। कोई बात नहीं, आज उसका दिन है तो उसको क्यों रुलाना। और फिर उसने एक ट्रक ले लिया और बहुत ज़्यादा खुश होके आया मुझे दिखाने। फिर उसका एक ट्रक से कहाँ मन भरने वाला था। फिर बाजू में उसकी नज़र गई एक, तो उसको रेड कार एक बहुत पसंद आई, तो फिर से एक रेड कार लेके आया। वो भी बहुत खुश होके दिखा रहा था मुझे, मम्मी मैं रेड कार लेके आया। उसके बाद बस हम लग गए लाइन में, और ये लंबी लाइन, मतलब हमने सोचा नहीं था कि अभी हमें कब दर्शन मिलने वाले हैं। बस भगवान का नाम लेके हम लाइन में लग गए।
और अभी टाइम हो रहा है 11 और धूप का तो कहीं नामो निशान नहीं है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, 11 बज रहे हैं और इतनी लंबी लाइन है। भगवान जाने भगवान की इच्छा कब दर्शन मिलेंगे अब हमें। पता नहीं लाइट। तो गाइस अभी बज रहे हैं 6:30 और फाइनली हमारे दर्शन हो गए। मतलब पूरा दिन लाइन में लगे हमारे गए। हम सुबह 11 बजे के लाइन में लगे हुए थे और हमें 6:15 पे दर्शन मिले जाके। और अभी भी 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, इससे ज़्यादा ही कह सकते हैं। अभी 6:30 बज रहे, इसके बाद भी इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है। तो गाइस हम आ गए ज्वेलर्स की शॉप में और आयांश कब करवाएंगे कंछेदन। तो भैया बहुत धीरे से आयांश को पहना और मतलब आयांश तो रोया नहीं, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा डर लगी थी। और अच्छा है कि आयांश नहीं रोया और हमने दे दिया था उसको लड्डू। तो उसका ध्यान था लड्डू खाने में। चलो एक कान का तो हो गया, अभी दूसरे कान में भी अच्छे से पहन ले और बिल्कुल ना रोए, कि सच में बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। पीछे तो गोल करना है, तो अभी तो सीधा कर दिया ना। देखिए निकल हो गया। लड्डू खा लो। लड्डू खाओ, चलो हो गया। कुछ नहीं किया। तुम लड्डू खा लो, लड्डू बैठ जाइए। अभी धोए की बात में धोना जरूरी है फोटो के लिए। भाई धो के दिखा दो। मुन्ने रूम तो बिन फर्स्ट में सेकंड तीसरी में नहीं धोया। स्ट्रॉन्ग बच्चा है आयांश, अच्छा है, नहीं रोकता। स्ट्रॉन्ग ठिकाने में हो गया तुम्हारा टारगेट। पुलिस का कहाँ है? पुलिस का पुलिस का घर में तो गाइस बस हमारा सारा काम बहुत अच्छे से हो गया, दर्शन हो गए। थोड़ी सी मुश्किल आई, थोड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ी, लेकिन फाइनली अच्छा दर्शन हो गए। और आयांश का अच्छे से मुंडन हो गया, कंछेदन हो गया। और फिर अब बारी थी पेट पूजा, क्योंकि हमने किसी ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। सिर्फ आयांश को अजय ने कचौरी खिला दी थी बीच में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था, वो भी कुछ भी नहीं खाया था। बाकी हम सब खाने के बाद जब आए बाहर तो गंगा आरती हो चुकी थी, गंगा आरती चल रही थी। और मेरा इतना मन था ना बहुत टाइम से कि जब भी हम कभी बनारस जाएंगे तो मैं गंगा आरती ज़रूर देखूंगी, लेकिन शायद नसीब में नहीं था। तो जब हम निकलने को हुए तब गंगा आरती हो रही थी, हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही थी। पर कोई बात नहीं, जब कभी होगा किस्मत में तो फिर से हम गंगा आरती में शामिल होंगे। और हम सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सिर्फ हमने चाट समोसा खाया और उससे तो पेट भरने वाला नहीं था। फिर हम यहाँ से निकल गए और फिर हम कहीं रास्ते में रुकेंगे, तो उसके बाद हम खाना पीना खाएंगे, फिर हम जाएंगे घर। तो अभी 8-9 बज रहे हैं, 8-9 के लगभग हो रहे हैं। अब हम कब घर पहुँचेंगे देखा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, सारा काम अच्छा हो गया, हमें दर्शन मिल गए। गंगा आरती में फिर हम कभी शामिल होंगे, जब किस्मत में होगा, जब गंगा मैया बुलाएंगी तब हम शामिल होंगे आरती में। तो गाइस बस एडिटिंग में मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई थी, मैंने मुंडन की क्लिप ऐड नहीं की थी, तो वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आयांश तब भी नहीं रोया था, बहुत खुशी की बात थी, ना मुंडन में रोया ना कंछेदन में रोया। और मम्मी गाना भी गा रही थी। निकाल दीजिए हम लोग आते हैं।
तो गाइस हम लगभग मिर्ज़ापुर के करीब पहुंच गए थे और ये हमें मिला था एक ढाबा, मोचू ढाबा। तो अब हम में से किसी में भी अब बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। अब हम सब खाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम सीधे निकलेंगे घर के लिए। तो ये दीदी ने बताया था कि यहाँ टेस्ट अच्छा रहता है यहाँ के खाना का, भी देखते हैं क्या टेस्ट रहता है। और ये पतिदेव को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। हमने सिंपल से दाल चावल रोटी सब्जी मंगाई थी, देखते हैं अभी क्या टेस्ट है। जो भी है अभी तो सिर्फ सबको लगी है भूख, तो बस ये कि पेट पूजा हो जाए, बाकी फिर स्वाद का बाद में देखा जाएगा। कि स्वाद को तो फिर बाद में देखेंगे हम। दाल फ्राई, छोटी बलटुलिया। तो गाइस हम खाना पीना खा के निकल आए हैं और अब देखते हैं हम घर कब तक पहुंचते हैं। तो गाइस रात के 3 बजने वाले हैं और लगभग हम घर पहुंचने ही वाले हैं। तो भगवान की कृपा से हमारे सारे काम बहुत अच्छे से हो गए, अच्छे से दर्शन हो गया, आयांश का मुंडन कंचेदन बहुत अच्छे से हो गया, फिर हमने खाना भी खा लिया। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। हर हर गंगे बोल के एक लाइक कर देना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हर हर गंगे।